देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों से सरकार को घेर रखा है। चाहे किसान महापंचायत हो या चुनावी सभाएं हो, विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरने से नहीं चूकते। इसी क्रम में केरल के एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक अलग मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। आइए देखते हैं। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कई ऐसे फैसले ले चुकी है जिन फैसलों ने जनता की परेशानियों को बढ़ाकर रख दिया है। बावजूद इसके सरकार अपने फैसलों पर कायम है। चाहे कृषि कानून हो या 2016 में लिया गया नोटबंदी का फैसला, कृषि कानून का विरोध पिछले 3 महीने से किसान कर ही रहे हैं, जबकि नोटबंदी की वजह से जनता आज भी परेशानियों का सामना कर रही है। आपको याद होगा कि उस दौर में लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए लंबी लाइनों का इंतजार करना पड़ा और इस दौरान कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। विपक्ष तब भी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहा था और आज भी विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लगातार नोटबंदी पर सवाल उठाए हैं। बीते दिन आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वित्तीय संकट छिपाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपायों से कर्ज संकट मंडरा रहा है। इस वजह से छोटे और मंझोले उद्योग वाले सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। हम इस स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बयान का सीधा सरोकार 2016 में किए गए नोटबंदी के फैसले से था। चूंकि मनमोहन सिंह खुद एक अर्थशास्त्री हैं और प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, इसलिए अपने अनुभव के अनुसार देश में बेरोजगारी की वर्तमान हालत की वजह बताते हुए अपने संबोधन में उन्होंने राज्य सरकारों से नियमित रूप से सलाह मशविरा नहीं करने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है। इस सभा के दौरान कांग्रेस की तरफ से एक दृष्टि पत्र भी पेश किया गया, जो केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विकास पर विचारों का एक प्रारूप है। पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में न्याय जैसे विचार को शामिल करने को लेकर केरल की कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन यूडीएफ के फैसलों की तारीफ भी की। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस की विचारधारा का सार तत्व है और ये खुशी की बात है कि यूडीएफ के सभी दलों के इस पर समान विचार है। पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान का मोदी सरकार क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।